नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मालवा की खेती में। किसान साथियों, कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी का कार्य पूर्ण हो चुका है और हालांकि कुछ अभी ऐसे क्षेत्र भी बाकी हैं जहां पर अभी सोयाबीन की बोनी होना बाकी है, क्योंकि वहां पर्याप्त रूप से बारिश नहीं हुई है। कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल किसान साथियों एक सप्ताह से ज़्यादा हो गई है और अब किसान साथी की फसल अच्छी तरह से जम गई है, तो उसे चिंता सता रही है खरपतवार की। जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार से लगभग 30 से लेकर 70% तक उपज कम हो सकती है, इसलिए इसका समय पे और प्रभावी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के लिए भी अनेक जो विधियाँ हैं वो प्रचलित हैं। मैकेनिकल विधि, मैनुअल विधि और रासायनिक विधि। अधिकतर किसान भाई रासायनिक विधि की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सस्ता पड़ता है। साथ ही किसान साथियों, जो कभी कभी क्लाइमेट साथ नहीं देता है, जिसके कारण मैकेनिकल तौर पे खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाते हैं, इसलिए किसान साथी रासायनिक विधि की ओर जाते हैं। रासायनिक विधि में किसान साथियों खरपतवार के हिसाब से ही आपको वहाँ पर खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन किसान साथियों, यदि उसे आप सही समय पे करते हैं तो न तो आपकी फसल को कोई ज़्यादा नुकसान होता है और खरपतवार भी पूर्ण तरह से नियंत्रण हो जाते हैं। और यदि आप चूक जाते हैं तो किसान साथियों न तो खरपतवार खत्म होते हैं और आगे चलकर फसल को भी नुकसान होता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि में जो सबसे उचित समय है किसान साथियों, वो यदि बात करें तो वो है बुआई के 17 से लेकर 20-22 दिन की अवस्था तक। किसान साथियों, इस समय खरपतवार की अवस्था होती है वो 2 पत्ती की होते हैं। इस समय किसान साथियों आप किसी भी खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छी तरह से काम करता है। बहुत बार क्या होता है किसान साथियों, किसी भी कारणवश, चाहे लगातार बारिश जारी हो रही हो या किसान साथी यानी किसी काम में उलझ जाते हैं, उस वजह से वो इस समय पे यदि खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो वो आगे चलकर खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, खरपतवार बड़े हो जाते हैं। जब दवाई डाली जाती है किसान साथियों तो खरपतवार की पत्तियां हैं वो जल जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद खरपतवार है वो पुनः रूप से ग्रोथ करने लगता है। तो हमारी दवाई का खर्चा भी लग गया, फसल को भी झटका लग गया और खरपतवार नियंत्रण भी नहीं हुआ, तो ये हमारा तिहरा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी बात को ध्यान रखते हुए किसान साथियों आप समय पे खरपतवार नियंत्रण की पूरी कोशिश करें। किसान साथियों, आज बाज़ार में अनेक प्रकार के अलग अलग कंपनियों के खरपतवारनाशक जो दवाइयाँ हैं सोयाबीन के लिए है उपलब्ध है, मूंगफली के लिए उपलब्ध है, अनेक फसलों के लिए, सभी प्रकार की फसलों के लिए लगभग अब बाज़ार में खरपतवारनाशक दवाइयाँ उपलब्ध होने लगी हैं। लेकिन किसान साथियों, जब भी आप खरपतवारनाशक दवाई का स्प्रे करने जा रहे हैं तो विश्वसनीय विक्रेता से आप दवाई खरीदें, क्योंकि आज बाज़ार में किसान साथियों नकली इतनी चीज़ें आ रही हैं, उनसे कितना नुकसान हो रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। थोड़े से कम पैसे के चक्कर में या सस्ती दवा के चक्कर में कहीं आप ऐसी दवाई न ले आए जहां से आपको नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि कई बार किसान साथियों बाज़ार में नकली दवाइयां आ जाती हैं और किसान साथियों की जो फसलें हैं वो सूख जाती हैं। तो जब भी आप किसी भी विक्रेता से कोई भी खरपतवारनाशक दवाई किसी भी फसल के लिए खरीद रहे हैं तो किसान साथियों वहां से आप पक्का बिल अवश्य लें, ताकि किसान साथियों यदि कभी किसी कारणवश आपकी फसल झुलस जाए तो आप दावा आपत्ति करके वहां से मुआवजा प्राप्त कर सकें। तो थोड़े से सस्ते के चक्कर में किसान साथियों आप गलत दवाई उठा ना लाएँ और कोई भी दवाई का स्प्रे करने से किसान साथियों उस डिब्बे पर लिखी गई मात्रा के हिसाब से ही उसका प्रयोग करें। साथ ही किसान साथियों, जब तक जानकारी न हो 2 से अधिक खरपतवारनाशकों को साथ आप ना मिलाएं। साथ ही किसान साथियों, फसल की किस अवस्था पे उसे प्रयोग करना है, कितना पानी लेना है, उस हिसाब से किसान साथियों आपको पूर्ण सावधानी के साथ इन दवाइयों का स्प्रे करना है। सामान्यतः किसान साथी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड की दवा की मात्रा अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेता है तो उसको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि एक वीडियो में मैंने पहले भी आपको बताया है कि खरपतवारनाशक दवाई का प्रयोग करना है यानी तलवार की धार पे चलना है। थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, मात्रा कम ज़्यादा हो गई तो किसान साथियों आपकी फसल है वो बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसका प्रयोग करें और अपने जो कृषि सलाहकार हैं केवल उनसे ही पूछें
और उनसे अच्छी तरह से जानकारी ले हुए। केवल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किसान साथियों आप किसी दवाई का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी फसल जल जाती है तो कोई भी आपको मुआवजा देने नहीं आएगा। आप अधिकृत विक्रेता से जो दवाई खरीद रहे हैं उनसे पूछिए, अपने कृषि सलाहकार से पूछिए। उसके बाद आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करें और फिर उस दवाई का प्रयोग निर्धारित मात्रा में आप अपने खेत में करेंगे तो किसान साथियों कभी भी आपकी जो फसल है वो ख़राब नहीं होगी। तो इस प्रकार से समय पे यदि आप खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो लाभ हैं, अन्यथा किसान साथियों आगे यदि जितना आप लेट होते हैं उतना आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। कई किसान साथी समय पे जो खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जब वो फसल की फूल आने की अवस्था आ जाती है उस समय इसका प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों यहाँ पर ये फसल है वो झुलस जाती हैं, फूलों की कलियाँ आ रही हैं कई बार वो भी जल जाती हैं। तो जो अगेती वैरायटी हैं, जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में यहाँ पे 17 से 22 दिन तक का समय ले सकते हैं। और यदि आपने लेट वैरायटी लगा रखी है 100 दिन तक के या उससे ऊपर पकने वाली किसान साथियों 4-5 दिन का समय आपको एक्स्ट्रा और मिल जाता है कि तब तक आप इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। संभव हो तो किसान साथियों आप मैकेनिकल और मैनुअल तरीके भी जाना चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशक की दवाई से निश्चित रूप से आपकी फसल को भी झटका लगता है, खासकर उस कंडीशन में किसान साथियों जब नमी की कमी होती है, कई दिनों बाद दवाई के स्प्रे करने के बाद बारिश नहीं होती है, तब फसल को काफ़ी झटका लगता है। और जितना अधिक ड्राई स्पेल रहता है तब वहाँ फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है। कई बार ऊंची बढ़ने वाली जो वैरायटियाँ हैं उनकी भी हाइट नहीं हो पाती हैं और जब पौधा अपनी पूर्ण अवस्था ही नहीं प्राप्त कर सकता है तो फिर वो अच्छा उत्पादन कैसे दे सकता है। इसलिए परिस्थिति को देखते हुए इन दवाइयों का प्रयोग करें और अपनी फसल को सुरक्षित करें। खरपतवार नियंत्रण समय पे करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा किसान साथियों आपकी लागत भी बढ़ जाएगी और नुकसान भी हो जाएगा। तो एक छोटी सी जानकारी मुझे लगी कि आप लोगों के हित में शेयर करना चाहिए। वैसे तो आप समझदार हैं, कई वर्षों से आप खेती कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही खेती कर रहा हूँ किसान साथियों, लेकिन इन बातों को यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमें कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी जो लागत है वो भी कम आएगी और उत्पादन है वो भी ठीक ठाक हमको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक किसान साथियों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसान साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।